नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन। यू आर वंस अगेन वेलकम टू नो सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए होगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगा कंक्रीट के फैमिली मेंबर से, जिनका मैं आपको बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूंगा, जो जानने के लिए हमको किसी भी स्टैंडर्ड कोड को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एग्रीगेट्स की। कंक्रीट में एग्रीगेट एक इनर्ट मटेरियल की तरह काम करता है, क्योंकि ये किसी भी दूसरे इंग्रेडिएंट से कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता। क्योंकि ये सॉलिड होता है, इससे अच्छा खासा क्रशिंग स्ट्रेंथ मिल जाता है, इसलिए इसे कंक्रीट में एज अ फिलर यूज किया जाता है, जिससे कि सीमेंट भी कम यूज करना पड़े और स्ट्रेंथ भी मिल जाए। क्योंकि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट तो बगैर कोर्स एग्रीगेट्स के भी बनाया जा सकता है, जैसे कि माइक्रो कंक्रीट को ही ले लो। क्यूसी लैब में सीमेंट क्यूब तो हम सभी ने देखा ही होगा, जिसमें कोई कोर्स एग्रीगेट नहीं यूज नहीं होता, जबकि उसका स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा आता है। कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट करीब 62% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। दोस्तों, कोर्स एग्रीगेट मतलब मेटल 1, मेटल 2 और फाइन एग्रीगेट्स के सीव साइजेस और उसके क्वांटम परसेंटेज को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि दो बड़े एग्रीगेट्स के बीच के गैप को छोटे एग्रीगेट्स फिल कर सके। इसलिए आपको कोर्स एग्रीगेट से लेके फाइन एग्रीगेट तक आपको दिखेगा कि 38 mm से लेके 75 माइक्रोन तक सारे ही साइजेस के स्टोन्स को रिक्वायर्ड परसेंटेज के हिसाब से बांटा गया है। अब क्या होगा अगर परसेंटेज के हिसाब से मटेरियल साइज ना हो तो मिक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जहां एग्रीगेट टू एग्रीगेट सफिशिएंट बॉन्डिंग नहीं होता, मिक्स कोर्सर बन जाता है, और वैसे कंक्रीट हमें कभी यूज नहीं करने चाहिए, हमें तुरंत उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। फाइन एग्रीगेट साइज 4.75 mm to 150 माइक्रोन्स, यूज फॉर मेकिंग सीमेंट मोर्टार एंड ऑल्सो यूज टू फिल दोज गैप्स जो कोर्स एग्रीगेट से नहीं फिल हो सकता। वॉश या फिर मैन्युफैक्चर्ड सैंड साइज 4.75 mm to 150 micron. It contains less silt, so it lowers the possibility of occurring crack. Hence, it improves the quality of concrete up to some extent. Cement, जिसका average particle size is around 100 microns, used as a binding agent for binding different aggregates together, and also it fills gap that fine aggregates could not. GGBS, whose particle size is around 90 micron, used as a cement replacement to reduce cost, but it is used up to limited amount because its contribution to the structural strength is too low and limited. It is mainly used for structure which is exposed in acidic environment like underground structure, drain structure at seashore, etc. दोस्तों, fly ash particle size ranges up to 100 microns, used as a cement replacement but up to some specified amount. It is proved as a boon fruit to the construction industry because its particle shape is exactly round in shape, which helps the concrete to flow without adding any extra water to the concrete, and hence it is also used for getting easy workability in concrete. It hydrates only when the pH value of concrete achieves the value of 13. अगर आपको इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जीजीबीएस फ्लैश और सीमेंट के बारे में आपको अगर साधारण तरीके से बताओ तो मैं बोलूंगा कि जीजीबीएस फ्लैश और सीमेंट के बैग्स को आप ओपन टू द स्काई रखो, आप ओपन एक एनवायरनमेंट में रखो बैग को, तो सीमेंट का बैग जो है वो कुछ दिन में अपने आप हार्ड हो जाएगा बाय रिएक्टिंग विद मॉइस्चर। जीजीबीएस बहुत थोड़ा सा ही हार्ड होगा क्योंकि इसका बहुत स्लो हाइड्रेशन होता है, इसलिए जीजीबीएस के क्यूब्स भी 56 डेज में स्ट्रेंथ देते हैं, बहुत स्लो स्ट्रेंथ आता है जीजीबीएस का। फ्लाई का बैग बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा क्योंकि सीमेंट और जीजीबीएस की तरह वो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं होता। फ्लाई सभी रिएक्ट होगा जब कंक्रीट का पीएच वैल्यू 13 होगा, और सीमेंट के सीएसएच फॉर्मेशन से जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं उन्हीं बाई प्रोडक्ट से रिएक्ट होकर फ्लाई ऐश में हाइड्रेशन प्रोसेस चालू होता है। इसलिए स्ट्रेंथ के मामले में जीजीबीएस इज बेटर रिप्लेसमेंट एज कम्पेयर टू फ्लाई ऐश, बट वर्केबिलिटी के मामले में फ्लाई ऐश इज बेटर देन जीजीबीएस, बट बोथ ऑफ दिस रिड्यूसेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। इन शॉर्ट, इनसे क्रैक्स रिड्यूस हो जाते हैं। माइक्रोसिलिका which is the finer version of GGBS, particle size is as fine as 1 micron, used for filling gap at intertransitional zone that cement particle could not. Hence, it increases the lifespan of concrete, that is, it increases the durability. Alcofine, which is the finer version of fly ash, whose particle size is larger than microsilica but smaller than cement particles, work as similar as microsilica. The only difference is that the heat of hydration in alcofine is more as compared to microsilica, which can lead to cracking in concrete. Fiber, which is made up of steel, glass and fibers, means synthetic fiber, natural fibers, used in concrete mainly for high-rise towers to avoid plastic shrinkage due to water loss by evaporation.
before the concrete is hardened. It acts as a media to transfer water molecule from middle layer to the top layer of the surface by capillary action. दोस्तों कंक्रीट के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर जरूर करें और आशा करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। दोस्तों मेरे लिए आपके पास कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।